सभी का साथ, सभी का सहयोग और सभी के साथ सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक का कार्य और इस स्लोगन के लिए जो भी हो रहा है, आज ये हो रहा है कि समाज में मैं और मेरा बेटा सोच हो और जंक्शन पे हैं हम लोग, और उन लोगों तक के गरीब लोगों तक जो रोटी बैंक के माध्यम से भोजन पहुंचाने की प्रयास की जाती है, उसमें अपने एक छोटा सा योगदान इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी 2021 में कोरोना काल में। तो आज मौका मिल पाया है उनकी स्मृति, उनकी पुण्यतिथि को कुछ उन लोगों के साथ मनाने की कोशिश की जा रही है जिस तक रोटी बैंक के लोग हमेशा पहुंचते हैं। और मैं भी उसी कड़ी में एक छोटा सा योगदान दे रहा हूं। बेटा लोगों तक रोटी और पहुंचा रहा है रोटी बैंक के सभी सदस्यों के साथ। देखिए अपनी सासू माँ की पुण्यतिथि को मनाने का एक छोटा सा प्रयास है। किसु है किसु, देखिए रोटी बैंक के माध्यम से अपनी सासू माँ के पुण्यतिथि को मनाने का प्रयास उन गरीब बेसहारा लोगों के साथ जिनके लिए रोटी बैंक हमेशा से काम करता आ रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक रहे, उन लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे लोग हैं और अपनी सासू माँ की पुण्यतिथि को उन गरीब और बेसहारा लोगों के साथ मनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम आज की तिथि को उनकी याद में जो संभव हो पाए वो किया जाना चाहिए। और हाँ, तो दे दो ना, अंकल को दो, खोल देंगे। मेरा बेटा है मेरे साथ। मेन यहाँ अभिभावकों का सहयोग है, सराहनीय कार्य। और रविशंकर भाई साहब हैं, पिंटू भाई साहब हैं, सभी लोग हैं जो रोटी बैंक को लगातार कई वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं। और मेरे लिए तो रोटी बैंक के साथ पहले भी हमेशा से एक खास लगाव रहा है। और आज तो खास दिन है, अपनी सासू माँ की पुण्यतिथि, एक स्मृति दिवस। आज ही के दिन वो 2021 में कोरोना काल के दौरान हम सभी लोगों को अकेला छोड़ करके इस लोक से उस लोक में चली गई जहाँ से वो रह करके हम सभी लोगों को आशीर्वाद ज़रूर दे रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो सासू माँ अब हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन आज उनकी जो पुण्यतिथि का दिन है, उस तिथि को मैं और मेरा बेटा रोटी बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और रोटी बैंक के माध्यम से लोगों तक जो संभव है उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा किसु, रविशंकर भाई साहब रोटी बैंक के संस्थापक, पिंटू भाई साहब जो लगातार। नमस्कार। पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज हमारे सेवा में आए, और हम लोग भी बहुत मन खुश हुआ कि सर हमेशा आए। नहीं सर, आज आप आए हैं इसीलिए आए क्योंकि आज सासू माँ की पुण्यतिथि है। और आपको शायद मालूम नहीं है कि ये जो रोटी बैंक में पहले 3 तारीख को कि आज कम से कम 100 लोगों को जितनी भी संभव है वो
पहुंचाया जा सके। और नहीं जानकारी था। ये आपको जानकारी नहीं है? मेरे मित्र हैं और पिंटू भाई साहब जो कि रोटी बैंक को इस तरीके से बरसों से संचालित कर रहे हैं। आज खास दिन ही था, शायद इन लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो टीम के अन्य मेंबर हैं उनको जानकारी है कि हमने विशेष रूप से फैमिली के अन्य लोगों ने, क्योंकि मेरे साले साहब आज शहर में नहीं हैं, वो रांची हैं, इस कारण से रांची जाने के कारण ये दायित्व मेरे पास थी कि हम रोटी बैंक के साथ मिलकर के उन गरीब बेसहारों तक अगर कुछ भोजन पहुंचा पाए। तो हम और बेटा मिलकर के ये काम कर रहे हैं रोटी बैंक के सभी मित्रों के साथ। और रोटी बैंक मेरे लिए पहले से भी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन रहा, और सारण में अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं तो इससे मेरा एक खास लगाव रहा ही है। और एक ही दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, तो आज तो पुण्यतिथि ही है मेरी सासू माँ का। आप सब कुछ जानते हैं कि 2021 और 2020 मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे दुखद क्षण रहा है, क्योंकि 2020 में मेरे पिताजी और मेरे माताजी, 2021 में मेरे सासू माँ, यानी परिवार के सभी सदस्यों को हमने, उन महत्वपूर्ण सदस्यों को जिनके बदौलत हम लोग आगे बढ़ पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस लोक को छोड़ करके देवलोक चले गए। फिर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और आज उसी क्रम में रोटी बैंक के साथ हम लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम तो ये लंबा था, ये लोग तो बहुत दूर से करते आए हैं, लेकिन हम भगवान बाजार जंक्शन पे ही आ पाए हैं। इन लोगों के साथ बहुत लंबी अवधि तक नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी आज कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए एक बेटा से मिलिए आप लोग। कैसा लगा बेटा पहली बार आकर के? ये मेरा बेटा है, मेरा इकलौता पुत्र, जो संघर्ष कहिए, किसू कहिए, नैतिक कुमार के नाम से कहिए, कई नाम है इसके, लेकिन प्यार से हम संघर्ष और किसू कहते हैं। तो किसू से आज बात करेंगे कि आज पहली बार रोटी बैंक के साथ ये जुड़ा अपनी नानी जी के पुण्यतिथि को मनाने के क्रम में। और नानी जी के लिए इसका क्या प्यार था ये तो खुद जानता है, क्योंकि कोई भी नानी कितना प्यार कर सकती है वो उसका अनुभव आप सबको पास होगा, मेरे पास भी है। तो मेरे बेटे के पास अपनी नानी से, और मेरे लिए तो सासू माँ का एक जो दर्जा होता है माता जी के बाद, वही थी परिवार को संचालित करने वाली। तो आज इन्होंने रोटी, तो बेटे आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा आप पहली बार लोगों के साथ जुड़े, गरीब लोगों को देखा, आपने देखा कि जब आप बांट रहे थे रोटी, या कहते हैं तो कई लोगों ने तो आपकी रोटी लेने के रोटी भी ली और उसके बाद ये भी बोला कि आप क्यों जगा रहे हो। कैसा अनुभव हुआ आज? अच्छा लगा हमको लोगों चलिए तो रविशंकर भाई साहब के साथ फोटो हो जाए सारे इन लोग। हाँ थोड़ा बात करना चाहूँगा, अगर सर आप एग्री हो तो जरूर जरूर। देख सकते हैं सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आज कैसा लगा आपको आके? ये आपका पहली बार नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष? हाँ, विशेष इसलिए था क्योंकि आज मेरी जो सासू माँ थी वो 2021 में कोरोना काल में डेथ की हुई थी। जी जी। और उस प्रयास में हमारे ससुराल पक्ष वाले ने आपके यहाँ पहले से ये कार्यक्रम तय कर रखा था कि कम से कम 1 से 1 लोगों को रोटी पहुँचाया जा सके, जो भोजन का अंश वो पहुँचाया जा सके। क्योंकि घर में नहीं थे वो लोग, तो ये दायित्व मेरी थी, और इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं और बेटा आप लोगों के साथ। जी सर, ससुराल से भी कोई आपका जुड़ा हुआ है? नीतीश कुमार जी। जी, नीतीश जी आज रांची में हैं, नहीं तो नीतीश जी भी रहते, और नीतीश जी रहते और अपनी माता जी के लिए जो उनके अंदर, और रोटी बैंक के साथ ये पहला मेरा अनुभव नहीं है। आप जानते हैं कि रोटी बैंक से कितना स्नेह करते हैं, और आप सभी लोगों को कहीं न कहीं एक खास नायक के रूप में हम मानते हैं। हमारा मानना है कि रोटी बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर इस सारण में प्रयास कर रही है तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जो सच्चे और ईमानदारी के साथ समाज के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहते हैं।
हम तो आप लोगों को हमेशा से जब भी मौका मिला है आप लोगों के वीडियो को देखना, शेयर करना। जी सर, और आप सहयोग लोगों आपका को रहता है। सारण के राष्ट्रीय नायक से कम दर्जे हमने तो नहीं दिया। आभार मेरे आपका लिए तो आप लोग वह पिलर हैं इस शहर के 3 साल से या 3 साल से ज़्यादा पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम खुल करके आते हैं। और कभी भी जी जी आज अगर मेरी सासू माँ के लिए हमको आना है तो यही रोटी बैंक है, कल किसी और के लिए आना था तो भी यही रोटी बैंक है, अब परसों भी यही रोटी बैंक रहेगी क्योंकि यही रोटी बैंक है। आपका सहयोग हमारे साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए सर। और नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जानने में जितने भी लोग हैं जी जी शायद उनके हर जगह पर रोटी बैंक की चर्चा होती है। हमारे धनबाद और रांची तक आपकी रोटी बैंक की चर्चा होती है। वो लोग जानते हैं कि हम मैनेजर का पहला प्रेम रोटी बैंक ही है आप लोगों के कारण। तो वो लोगों को कभी भी इस बात का आभास रहता है और हमको जब भी मौका मिलता है कुछ भी बेहतर करने का तो आप लोग से बेहतर कौन हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए गर्व की अनुभूति होती है जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे बारे में ये अच्छे शब्द जो आपके द्वारा आए ये हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। तो इसी तरह से सहयोग आपका मिलता रहे और मैं आपके सासू माँ के लिए कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो सुस्थान मिले प्रभु चरणों में। सर एक और अब आ जाइए। ये पहली बार यही मेरा बेटा है जिसको आप सब लोग देख रहे हैं और इसी के लिए मेरा ये संघर्ष नाम है और ये अभी 6th क्लास में है। और इसको जब हमने बोला कि बेटा आपको रोटी बैंक में चलना है, ये इतनी खुश हुआ कहा कि पापा आप इतना नाम लेते हो, लोगों के बारे में बताते हो, हम चल कर के देखेंगे, जानना चाहेंगे। तो आज मैं बाबू से ही पूछूंगा सर, कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? तो पापा से आपने जो सुना था वो सही पाया आपने? आपके द्वारा देखा गया, आपके द्वारा सहयोग भी किया गया। तो जैसा पापा आपको बताते थे रोटी बैंक के बारे में तो उसमें कहीं कोई कमी दिखी आपको? चलिए, बहुत बहुत आभार आपका भी। और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने बच्चे के अंदर जो ये बातें आपने डाल रखी हैं ये इसके फ्यूचर के लिए है और हमारे फ्यूचर के लिए भी है। जो हम लोगों ने सोच के इस टीम की स्थापना की है उसे आप सहयोग दे रहे हैं और ये भविष्य हमारे सामने खड़े हैं। तो ऐसे ही अभिभावकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न करते हैं। दिल से धन्यवाद सर का भी और बहुत बहुत आभार सर कि आप आए, सहयोग दिए। तो एक बार फिर से मैं आभार आपका करता हूँ। धन्यवाद। आभार नहीं है, आपका आभार, रविशंकर भाई साहब का आभार, पिंटू भाई साहब का आभार, सभी का सहयोग है, सभी एक दूसरे से मिलजुल के कार्य करते हैं। ये समाज के उत्थान के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप भी लगे हुए हैं समाज के उत्थान के लिए। आप लोग कहते हैं ना तो थोड़ा नीचे हम लोग चले जाते हैं कि उन लोगों का आभार, आप लोगों का तो आभार हम लोग मानते हैं कि ऐसे पिलर को खड़ा कर दिया जिसको तोड़ना संभव किसी के लिए। धन्यवाद सर आज के लिए। ये संभव ही नहीं है। धन्यवाद आभार सभी का, सभी हमारे सेवादारों का सहयोग है और सभी सहयोगियों का साथ लेके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस मुहिम को हम लोग चला पा रहे हैं और हमारे समाज का आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे और खास करके रोटी बैंक के सभी सदस्यों के साथ। देखिए अब हम लोग एक दिख रहे हैं, देखिए सारे दोस्त। रोटी बैंक को इतना प्यार करना इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि सबके सब लोग शानदार लोग हैं, सब लोग नायक हैं, सब लोग हीरो हैं इस सारण के लिए और हम उन लोगों के साथ हैं। देखिए सब लोगों के साथ फोटो हम लोग ले रहे हैं। हाँ देखिए, आ जाइए रोटी बैंक के साथ फोटो, ये भी कमाल की चीजें हैं। ले लीजिए सर का फोटो। सबसे बड़ी बात है कि किसू को भी मिला है ना, पिंटू जी से मिलो, देखो अंकल का पेट बाहर निकला है। इतनी मेहनत के बाद भी सोच बड़ा है, दिखला रहा है। इरादे बुलंद है, इरादे बुलंद है, कभी पीछे नहीं जाते। इनकी जो पोस्ट होती है एक नंबर पे बच्चों से ज्यादा तेज है। हाँ तेज है, नहीं और अब पोस्ट भी जब इनकी हम लोग पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि कुछ खास संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू आप सबके साथ।